कबीर साहब जी को लेकर समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसमें से एक भ्रांति यह है कि कबीर साहब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। लेकिन वास्तविकता यह है कि कबीर साहब जी का जन्म किसी माँ के गर्भ से हुआ ही नहीं। पहली बात तो यह कि वह समय इतना व्यभिचार का नहीं था। विधवा औरतें अधिकांश अपने पति के साथ ही सती हो जाया करती थी, अन्यथा संन्यास लेकर शेष जीवन व्यतीत करती थी। विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ मास पूर्णमासी को काशी शहर के बाहर लहरतारा नामक तालाब में कमल के पुष्प पर कबीर साहब जी सतलोक से आकर शिशु रूप में स्वयं प्रकट हुए थे, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद थे। कबीर साहिब जी ने अपने प्रकट होने की जानकारी स्वयं बताते हुए कहा है कि अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अगर दीप गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू नहीं मोरे, जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर सागर अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 41। उपरोक्त वाणियों में कबीर साहब जी ने गोरखनाथ जी को बताया कि मैं कबीर ऊपर के लोक से आया हूँ, मेरा कोई भेद नहीं जानता। मेरा जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि मैं शिशु रूप में काशी शहर के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर नीरो नीमा जुलाहे दंपत्ति को मिला था। मेरे कोई माता पिता नहीं है और ना ही मेरी कोई पत्नी है। मेरा शरीर 5 तत्व से बना हाड चाम रक्त का नहीं है। मैं सतलोक में रहता हूँ, मैं ही अविनाशी परमात्मा कबीर हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 3-4। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 से 3 में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह कबीर देव अर्थात कबीर साहिब कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं शिशु रूप में प्रकट होता है। उसका जन्म और पालन पोषण माता नहीं करती, अर्थात परमेश्वर का जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता। परमात्मा स्त्री को धारण नहीं करता, वह अविनाशी परमात्मा कबीर है। उनका शरीर 5 तत्व का नहीं होता, बल्कि वह परमेश्वर स्वयं सहशरीर आता है और सहशरीर अमर लोक अर्थात सत्यलोक को चला जाता है। वह परमेश्वर अपनी आंशिक महिमा का ज्ञान अमृतवाणी द्वारा घूम घूम कर स्वयं वर्णन करता है, जिससे वह एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है। नहीं बाप ना माता जाए, अवगत से हम चल आए। कलयुग में काशी चल आए, जब हमरे तुम दर्शन पाए। कबीर सागर अध्याय ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ 29। भग की राह हम नहीं आए, जन्म मरण में नहीं समाए। त्रिगुण 5 तत्व हमरे नाही, इच्छा रूपी देह हम आही। कबीर सागर अध्याय ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ 36। 5 तत्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया। जीव उदाहरण तुमको उतारन, सीधा जग में आया।
कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 34। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म है, जिनके कोई माता पिता नहीं है और ना ही उनका जन्म माँ के गर्भ से होता है, बल्कि वे स्वयं सहशरीर प्रकट होते हैं और सहशरीर अपने अमर धाम सतलोक को चले जाते हैं। धन्यवाद।